कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टंप्स सुनने से पहले मैं टेक्नोलॉजी के साथ हूँ, आप टेक्नोलॉजी के साथ हैं, आप जरा अब सुनो मजेदार बातें। स्टंप्स जो हैं वो कुछ रंग बिरंगी चीज़ें करना शुरू कर देंगे अभी। सबसे पहले तो जैसे ही नो बॉल होगी तो जो स्टंप है वो लाइट देगी आपको कि जी नो बॉल है, मतलब अंपायर की मजीद सहूलत, प्लेयर्स की मजीद सहूलत, उसके बाद उसका अपने वेरीफाई करना तो कर लें, बट स्टंप ही बता देगी नो बॉल होगी। एक तो ये चौके और छिक्के के ऊपर स्टंप जो है वो डिफरेंट कलर्स से करेगी कि जी चौका हो गया, छिक्का हो गया। लेकिन जो आउट होने पे उन्होंने जो मैंने पढ़ा है वो कहेंगे कि आग जैसी रोशनी निकलेगी स्टंप से बाहर, आग जैसी रोशनी। सो आउट होने पे एक बर्स्ट ऑफ लाइट उससे बाहर निकलेगी। तो ये बिग बैश के अंदर में देखने को मिलेगी चीज़ें। अच्छा, इसमें जो पहली चीज़ है ना, नो बॉल पे आपकी स्टंप्स रेड हो जाना, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें होगा ये कि टाइम बचेगा। अभी क्या होता है कि एक बंदा आउट होके जा रहा होता है, आधे रास्ते में थर्ड अंपायर चेक करता है, फिर वो इशारा करता है नीचे अंपायर को, फिर वो उसको वापस बुलाता है, ये टाइम का ज़िया है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसी तरह अगर ये कुछ लगा रहे हैं बाउंड्री रोप्स के ऊपर जो ये इंडिकेट कर दे कि बॉल इस साइड पे गिरा है या उस साइड पे, और सीधा गिरा या ठप्पा खा के गिरा, बिल्कुल, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, टाइम बच रहा है। अच्छा, जहां तक बात है कि जब आउट होना है तो उसने कोई चिंगारियां निकालनी है, उसमें ना है तो बहुत अच्छी बात कि जितना आप कलर ऐड कर सकें, एंटरटेनमेंट वैल्यू है, वो बहुत अच्छी बात है। जो इसमें वाहिद प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि जो तो आउट हो गया उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो वापस ही जाना है। जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन है ना, उसने बत्तियों से ना अपनी आंखें बचानी है, क्योंकि उसका तो पूरा जो है ना वो फोकस आउट हो जाएगा, बत्तियां एकदम से जल गई। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़ भी बड़ी अच्छी हो जाएगी कि अगर नो बॉल पे ध्यान नहीं रखना ना अंपायर ने, अंपायर ज़्यादा अच्छी तरह फोकस कर सकता है लेग बिफोर विकेट या दूसरी चीज़ों पे। उसकी वजह ये है कि बार बार इस तरह और इस तरह देखना भी जो है ना, वो भी आपका फोकस शिफ्ट करना। अच्छा, मैं तो देखे ना, वैसे ये बहस बहुत दफ़ा छिड़ चुकी है, और क्रिकेट की जो दीगर जो आपके बोर्ड्स हैं उनके अंदर भी ये बहस छिड़ चुकी है कि अंपायर का अभी तक रोल क्या है। देखें, आपने लेग बिफोर होना है या कॉट पे हैंड होना है और कोई भी इस किस्म का डिसमिसल होना है, उसके अंदर आपने रेफर करना है थर्ड अंपायर को कि यार कैमरे में चेक कर लो एक दफ़ा, अल्ट्रा एज से कर लें, आप अपनी वो लाइन से कर लें, आप हर चीज़ से कर लें, तो आपकी विकेट जो है वो इधर हो सकती है, उधर हो सकती है। उसके ऊपर भी तनकीद होती है, वो एक अलग बहस है। दूसरा, अंपायर का काम अगर आपने मिनिमाइज़ कर दिया है तो दूसरा काम क्या है अंपायर का? नो बॉल देखना, अब वो भी मिनिमाइज़ कर रहे हैं आप। लेग अंपायर जो है वैसे भी रन आउट देखना है, और रन आउट जो है वो भी अब ख़त्म हो गया, वो सारा थर्ड अंपायर की तरफ जाता है एवरी ईच टाइम। सो पीछे बात क्या रह गई अंपायर की? बहुत लोगों ने प्रपोज किया था, ये मैं कहीं पढ़ा था कि जी आप स्टंप्स के पीछे एक छोटी सी यूँ स्टैंड लगाएं, नाली लगाएं, और उसके ऊपर एक कैमरा फिट कर दें, और वही आपका अंपायर है। उसको आप सजावटें कर दें, उसको आप बत्तियां बना दें, उसको आप किसी किस्म की चीज़ दे दें, सो अंपायर का रोल कम हो जाता है। अब मुझे बाद में किसी ने फिर उसके ऊपर बताया कि यार ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो टीम्स की अपनी एक बोर्ड्स की यूनियन होता है, टीमों का प्लेयर्स का यूनियन होता है, अंपायर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनियन है। ये मुझे बात नहीं पता थी कि एक अंपायर जो है वो एक बड़ी एक तो मखसूस कमोडिटी है, जो हर मैच में एक ही तरह के अंपायर्स आपको शक्लें नज़र आती हैं। उसकी वजह से अंपायर्स हैं ही बड़े कम, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बाद ये सब जो है जाके अब मैचेस के अंदर अंपायरिंग कर लेते हैं, लीग को छोड़ के। और कहते हैं जो ह्यूमन फैक्टर है ना, वो अपने बीच में हमेशा रखना ही रखना है, वरना क्रिकेट जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। जब आपके रिव्यू ख़त्म हो गए, फिर आप रह गए अंपायर के साथ, तो उसके लिए आपको अंपायर चाहिए। आप हमेशा हर डिसमिसल के लिए रिव्यू तो नहीं रख सकते ना। बिल्कुल, एक तो ये कि इसलिए अंपायर चाहिए, दूसरा इसलिए अंपायर चाहिए क्योंकि आपने गुजरते हुए उसको अपनी ऐनक और टोपी पकड़ानी है बॉलिंग कराने से पहले। तीसरी चीज़ ये है कि उसने एक और नज़र ये रखनी है कि जिस वक्त ओवर हो रहा है उस वक्त उसने बॉल पे नज़र रखनी है कि कोई टेम्परिंग तो नहीं हो रही। यहाँ तो फिर हर वक्त आप 2 कैमरे तो इसलिए रखें कि बॉल जिसके पास भी है वो उसको देखता रहे कि क्या सीन है। चौथी फिर ये चीज़ भी है कि क्रिकेट में क्योंकि एंड चेंज होता है ना हर ओवर के बाद, तो जब तक तो कोई उस किस्म के रोबोट्स नहीं आते कि वो जो पूरा घूम के एक उस साइड पे जाए एक इस साइड पे आ जाए, तब तक भी इनको रिप्लेस करना मुश्किल है। फिर ये है कि क्रिकेट में ना इनर्शिया बहुत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत पहले हो सकती थी, नहीं हुई, बहुत हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं चेंजेस आते हुए। उसकी वजह ये है कि इसके साथ जो एक वो रोमांस जोड़ा हुआ है ना आपने कि जेंटलमैन्स गेम, और वो जिस तरह से पता नहीं कौन सी सदी में बर्तानिया में खेली जाती थी ना, हमने वो उसको प्रिजर्व करना है।
तो वो इसकी वजह से इसमें इनर्शिया बहुत है। ये जब सारा कुछ हो भी जाएगा ना तो फिर भी आप देखेंगे 25-50 साल ऊपर लग जाएंगे। और अंपायर का देखिए ना रोल, चले है तो सही, लेकिन अगर बॉल टैंपरिंग का आपने जिक्र किया तो बॉल टैंपरिंग जो है वो कभी भी किसी अंपायर ने थोड़ी ना पकड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।